आयुक्त बने राजीव कुमार। 14 मई को सुशील चंद्रा का कार्यकाल होगा पूरा। 15 मई से चंद्रा की जगह राजीव संभालेंगे कार्यभार। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र। विशेष सत्र बुलाने की रखी मांग। कहा 27% ओबीसी आरक्षण प्रस्ताव पारित कर भेजे केंद्र को। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा भेंट मुलाकात कार्यक्रम है या डांट मुलाकात, नाटक और नौटंकी का है कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ रणजी टीम के कैप्टन हरप्रीत सिंह फरार। फर्जी मार्कशीट से एजी ऑफिस में ली अकाउंटेंट की नौकरी। कैप्टन के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज। और जशपुर पत्थल गांव को जिला बनाने की मांग। 4 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे ग्रामीण। जिला मुख्यालय जाने में करना पड़ता है परेशानियों का सामना। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि 14 मई को सुशील चंद्रा का कार्यकाल पूरा होने वाला है, जिसके बाद 15 मई से राजीव कुमार पद का कार्यभार संभालेंगे। ये घोषणा विधि मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर की है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा। उन्होंने विशेष सत्र बुलाने की इसमें मांग रखी है। उन्होंने ओबीसी को 27% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजने को कहा है। साथ ही भारतीय संविधान में संशोधन करने की मांग भी रखी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार से भेंट मुलाकात कार्यक्रम को डांट मुलाकात कहा है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर झूठा प्रचार करने का आरोप भी लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि नाटक और नौटंकी की ये भेंट मुलाकात झूठा प्रचार है। देश के क्रिकेट मैदानों में बेहतरीन खेल के लिए भागने वाले हरप्रीत अब भागने का खेल पुलिस के साथ खेल रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के स्टार क्रिकेटर हरप्रीत सिंह भाटिया के खिलाफ फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने का केस दर्ज हुआ है, जिसके बाद से कैप्टन फरार है। पुलिस के मुताबिक साल 2014 में लेखापाल पद पर भर्ती के लिए हरप्रीत सिंह भाटिया ने आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने शैक्षणिक योग्यता के तहत झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से बीकॉम फाइनल ईयर की मार्कशीट दी थी और इस फर्जी दस्तावेज के सहारे हरप्रीत सिंह भाटिया ने नौकरी भी हासिल कर ली थी। जशपुर जिले के पत्थल गांव में जिला बनाने की मांग को लेकर स्थानीय लोग हड़ताल पर चल रहे हैं और बीते 4 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना जिस पर वो बैठे हुए लगातार। ग्रामीणों का कहना है कि पत्थल गांव जिला न होने की वजह से 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय कर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है, जहां छोटे छोटे कार्यों के लिए भी 3 से 4 दिन तक शासकीय कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है। चुनाव संगठन के बैनर तले आज चौथा दिन संघर्षरत हैं स्थानीय क्षेत्रवासी के लोग। पत्थल गांव की 30 सालों से मांग रही है कि पत्थल गांव को जिला बना दिया जाए, पर हमेशा राजनीतिक दल में रहे सत्ता पक्ष के लोग पत्थल गांव के क्षेत्रवासियों को छलते रहे हैं अपनी छलावे से। जब चुनाव होता है तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम पत्थल गांव को जिला बना देंगे और विकास की गंगा बहा देंगे, पर पता नहीं क्यों पत्थल गांव से छोटे छोटे जगहों को जिले बना चुके हैं, लेकिन बीते 30 वर्षों से पहले जिला बनने वाले क्षेत्र पत्थल गांव आज जिला नहीं बन पाया है। पत्थल गांव से दूरी जिला आज के डेट में 104 किलोमीटर का सफ़र तय करके क्षेत्रवासी अपने छोटे छोटे कामों के लिए जशपुर जाते हैं। पत्थल गांव से 110 किलोमीटर पत्थल गांव से अगल बगल रहने के लिए 10-12 किलोमीटर से आके फिर पत्थल गांव में आते हैं। पत्थल गांव से फिर जशपुर जाते हैं, जिसमें कई किसान ऐसे रहते हैं गांव के कि सुबह 4 बजे से उनको तैयारी करना पड़ता है, एक दिन पहले से तैयारी करना पड़ता है, तो जिला पहुँचते हैं। जिला में भी उनका काम नहीं हो पाता है, तो उसी के चक्कर में 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार उनको आना जाना पड़ता है। पत्थल गांव को जिला बनाने की मांग आज की नहीं 3 दशक पुरानी है। एक पीढ़ी जिसने कभी अपने पत्थल गांव को जिला बनाने का सपना देखा था वो आज जवान हो चुकी है, वहीं एक पीढ़ी इस आंदोलन को करते करते वयोवृद्ध हो चुकी है, परंतु आज भी पत्थल गांव जिला बनाने के लिए तरस रहा है। आज भी यहाँ के लोगों को 100 किलोमीटर से अधिक का सफ़र जाने के लिए और 100 किलोमीटर से अधिक का सफ़र वापस आने के लिए तय करना पड़ता है, और हर छोटे छोटे काम के लिए 200 किलोमीटर से अधिक का सफ़र करना एक
बहुत बड़ी परेशानी से कम नहीं है। और चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ जशपुर संवाददाता जुड़े हुए अभिषेक शुक्ला फोन लाइन पर। अभिषेक, क्या कारण हो सकता है? समस्या काफी बड़ी है और जिस हिसाब से अगर हम लोगों की बातों को ध्यान दें, उन्होंने जो बातें कही कि पीढ़ियां बदल गई लेकिन समस्या वही है। क्यों नहीं पत्थल गांव को हम जिला बना पा रहे हैं? क्या अधिकारी कर्मी, उनका कहना क्या है? क्या दलीलें दी जाती हैं उनकी तरफ से इन नगरवासियों को, शहरवासियों को, जो भी कह लें इन लोगों को? जी हाँ, बता दूं कि जशपुर जिले के पत्थल गांव में जहाँ तो प्रशिक्षित मांग लगभग कई दशकों से मांग की जा रही है कि पत्थलों को जिला बनाए, जिससे यहाँ से जशपुर मुख्यालय की दूरी लगभग 100 किलोमीटर से अधिक है, तभी यहाँ का जिला नहीं बनाया जाता। स्थानीय लोग की मांग बीते कई वर्षों से पुरानी है, लेकिन तब भी इनकी मांग पूरा नहीं है। जबकि भाजपा शासनकाल 15 साल रही है, उसके बाद कांग्रेस की सरकार है। भाजपा शासनकाल में मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पर घोषणा किया गया था कि मेरी सरकार आने के बाद यहाँ से विधायक चुने जाने के बाद यहाँ पत्थलों को सौगात दी जाएगी। इसके बाद उनको भी छलावा करके छोड़ दिया गया, जिसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार में आई, उसके बाद उन्होंने भी घोषणा किया था कि यहाँ पर पत्थरों का जिला बनाया जाएगा, लेकिन तब भी उनके द्वारा भी 3.5 वर्ष बीतने को, लेकिन तब भी यहाँ पर पत्थरों का जिला नहीं बनाया गया है। जबकि स्थानीय विधायक की तरफ से कोई भी पहल नहीं किया जा रहा है, जिससे दिन पर दिन लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और पत्थरों को जिला बनाने को लेकर जिला बनाओ संगठन के बैनर पर स्थानीय लोगों ने यहाँ बैठ गए हैं और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। अब बता दूं कि बीते महीने में, आगामी महीने में मुख्यमंत्री का दौरा है पत्थल गांव में। क्षेत्र के लोगों ने मन बनाया है कि मुख्यमंत्री के दौरा में आने के बाद यहाँ पर जिले की मांग की जाएगी। जी बिल्कुल, जिस हिसाब से अगर देखा जाए अनिश्चितकालीन हड़ताल है ये, इससे पहले भी प्रदर्शन किया जा चुका होगा। क्या इससे पहले कभी किसी भी तरह की कोई बात निकलकर सामने आई हो, मतलब आश्वासन या किसी तरह का कागज इनके हाथ में हो जिसमें शायद समय सीमा तय की गई हो कि इस समय या इतने दिनों में या इतने ये काम होने के बाद पत्थल गांव पर विचार किया जाएगा वगैरह वगैरह? जी बता दूं कि लगातार तो धरना प्रदर्शन जारी रहा 2018 में, उसके बाद पूर्व में भी कई बार धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन लगातार किया, लेकिन सरकार तक उनकी बात तक पहुंचने के बावजूद भी यहाँ का लोगों को बात नहीं किया। लेकिन बात करें तो यहाँ से कई छत्तीसगढ़ में कई ऐसे जिले हैं जो छोटे छोटे ब्लॉकों को मिलाकर जिला बना दिया, जबकि पत्थरों के बहुत प्रशिक्षित मांग लगभग कई दशकों से पुरानी मांग है, तभी इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। जबकि आश्वासन तो लगातार दिया जा रहा है कि पत्थरों को जिला बना दिया जाएगा, लेकिन आखिर कब तक इनका जिला बना जाएगा इससे समझ से परे हैं। और स्थानीय विधायकों की बात करें तो इन पर लगातार कहे जाते हैं कि पहल की जा रही है, जल्द ही जिले की सौगात दी जाएगी मुख्यमंत्री के द्वारा, लेकिन आखिर कब तक मिल जाएगी यह समझ से परे है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जुड़कर जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस भर्ती के लिए होने वाले फिजिकल टेस्ट 2 जून तक स्थगित कर दिए गए हैं। ये जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर दी है। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया। भोपाल से बड़ी खबर, हम आपको ये ट्वीट भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, जिन्होंने ये ट्वीट किया है कि पुलिस भर्ती परीक्षा के फिजिकल टेस्ट को वर्तमान में भीषण गर्मी को देखते हुए दरअसल तारीख आगे बढ़ा दी गई है, 2 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और ये फैसला उन्होंने भीषण गर्मी के चलते लिया है, ये ट्वीट किया है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर रिपोर्टर खबर भारत भोपाल से प्रदीप जलरेजा। प्रदीप, जिस तरह से खबर आई है सामने, 2 जून तक की बात कर दी गई है, तो अगर 2 जून, मई और जून, ये दोनों महीने गर्मी के दिन माने जाते हैं, वो भी भीषण गर्मी के दिन, तो लग रहा है कि 2 जून को हो पाएगी परीक्षा। देखिए, फिजिकल को लेकर के बड़ा फैसला जो है वो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिया, जिसमें खासतौर पर ये कहा गया कि 2 जून तक जो फिजिकल टेस्ट जो भी होंगे वो नहीं किए जाएंगे। देखिए, पूरा जो मामला है वो पुलिस भर्ती से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए, प्रदेश में जिस प्रकार से भीषण गर्मी देखी जा रही है, जिसके चलते कई जगहों पर ये भी देखा गया जो आरक्षक या जो भी भर्ती होने के लिए जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी तबियत खराब हो रही है, उसके कारण वो सेहत में भी काफी जो गिरावट है वो जरूर देखी जा रही है। लेकिन भीषण गर्मी इसको लेकर के बड़ी चीज मानी जा रही है कि इसको लेकर जो विभाग ने जो इस पत्र को जारी किया है और साथ साथ खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि आगामी 2 जून तक जो सभी प्रकार की जो भर्तियां हैं जिसको फिजिकल टेस्ट वगैरह होंगे उन्हें रद्द किया जाता है।
बिल्कुल। क्या कहना है लोगों का जिन्होंने तैयारी करके रखी होगी, क्योंकि एक जब तारीख मिल जाती है तो उस तारीख में एक माइंडसेट तैयार हो जाता है कि हमें परीक्षा देनी है, बहुत जल्दी उसके परिणामों पर भी फिर इंतज़ार शुरू हो जाता है, लेकिन अब ये तारीख आगे बढ़ गई, यानी इंतज़ार की घड़ियां अब लंबी हो गई। देखिए, निश्चित तौर पर तारीखों को जरूर लंबा किया गया है, तारीखों को आगे जरूर बढ़ाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फायदा उन लोगों को है जो इस पूरी परीक्षा को दे रहे हैं। देखिए, जो लोग हैं कहीं ना कहीं इस बात से भी कुछ जरूर होंगे। देखिए, इतनी चिलचिलाती गर्मी, जहाँ पर पारा इस समय हमने देखा है कि मार्च के लास्ट से ही जो है पारा लगभग आग जो आसमान से जो आग बरस रही है, कहीं ना कहीं उससे वो जो अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा को देना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं राहत जरूर है। देखिए, यकीन मानिए जिस प्रकार से इसमें राहत दी गई है तो ये उन आरक्षकों के लिए या उन भर्ती जो लोग होने आ रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ी राहत की खबर है। देखिए, इसमें साफ तौर पर देखा जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति ये कोई परीक्षा देने जाता हो, न चाहते हुए भी अगर किसी प्रकार का हादसा होता है तो उसको लेकर भी वो उसको बचाव जो है वो देखने में आएगा। देखिए, इस प्रकार का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं स्वागत योग्य जरूर है। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए। रतलाम रेलवे स्टेशन पर बीती रात अफरा तफरी का माहौल मच गया। दरअसल ट्विटर पर एक अज्ञात जो व्यक्ति था, कुछ लोगों का नाम सामने आया है कि आरपीएफ को गोरखपुर से बांद्रा जा रही ट्रेन के अंदर बम होने की सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर रेलवे स्टेशन पहुंची पुलिस बल, जीआरपीएफ, खोजी कुत्ते के साथ बम ट्रेन की तलाशी ली गई, लेकिन ट्रेन में किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं हासिल की गई, जिसके बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। फिलहाल पुलिस साइबर सेल की मदद से ट्वीट करने वालों की तलाश में जुटी है। गोरखपुर से चलती है बीडीडीएस, तो उसमें हम लोगों को ट्विटर के थ्रू सूचना मिली थी, किसी ने ट्वीट किया था बॉम्ब का, तो उसमें हम लोगों ने भी, आरपीएफ ने भी चेक किया है, सिटी पुलिस का भी बीडीडीएस आया था, डॉग स्क्वाड आया था, उन्होंने चेक किया है और कोई भी संदिग्ध वस्तु या पदार्थ हमें नहीं मिला है। बाकी इस संबंध में जो भी जानकारी है वो आपको फर्दर प्रदान की जाएगी। इस तरह के लोगों की पहचान देखिए साइबर सेल के माध्यम से बिल्कुल प्रयास किए जाते हैं और मेरा ये मानना है कि इसमें किसी भी प्रकार से हम लोगों की परेशानी नहीं है, क्योंकि हम जो हैं वो जनता के लिए हैं और जनता की सुरक्षा हम लोगों का परम कर्तव्य है। तो भले ही किसी भी प्रकार से कोई चीज़ आए, वो फेक हो या नहीं हो, लेकिन हमारा पूरा काम है कि हम उसको चेक करें और इस प्रकार के लोगों को टाइम टू टाइम साइबर सेल के माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाएगा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में दो समुदायों के बीच जमीनी कब्जे को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि नाराज लोगों ने प्रशासन पर भी पथराव शुरू कर दिए, जहां दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। सूचना मिलने के बाद कलेक्टर, एसपी समेत प्रशासनिक अमला भी घटनास्थल पर पहुंच गया और दोनों पक्षों से चर्चा की गई। साथ ही एसपी ने इस मामले को आपसी रंजिश के तहत ये विवाद होना बताया है। और चलिए हम चर्चा करते हैं नरेंद्र साहू, संवाददाता राजगढ़ से खबर भारत के लिए। नरेंद्र, जिस तरह से खबर है, दो समुदायों के बीच की बात की जा रही है, पता चला कितने लोग शामिल थे, वो कौन लोग हैं, कहां से आते हैं और ऐसा उन्होंने क्यों किया? जी नरेंद्र। जी, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो जिला राजगढ़ उससे करीब 12 से 14 किलोमीटर दूर करेड़ी गांव पड़ता है। हाँ जी, वहाँ करेड़ी गांव पड़ता है, वहाँ दोनों पक्षों में विवाद हुआ है। जमीनी विवाद को लेकर, पॉइंट रंजिश को लेकर विवाद हुआ है उसमें, और उसमें कोई वर्मा करके उस पर हमला हुआ है और मामला इतना गर्मा गया था, मामला इतना बढ़ गया था कि वहाँ पे 8 थानों की पुलिस बल तैनात किया गया है। वहाँ पे तुरंत एसपी, कलेक्टर पहुंचे और भोपाल से आईजी इरशाद अली भी तुरंत वहाँ पहुंचे। मौका पे उन्होंने पुलिस बल ने संभाला। जी नरेंद्र, मैं सुन रही हूँ आपको। जी नरेंद्र। जी बिल्कुल, क्या कहना है अधिकारियों का? जी, क्या अधिकारियों का किसी को हिरासत में लिया गया है इस विवाद के बाद? जी, क्या किसी को हिरासत में लिया गया है इस विवाद के बाद? जी, हिरासत में अभी नहीं लिया गया, लेकिन 40 लोगों मामले दर्ज करा है और 4 या 5 के लगभग नामजद मामला दर्ज हुआ है और 40 लोगों का अज्ञात मामले दर्ज करे हैं।
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जुड़ने के लिए। राजगढ़ से खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से हमारी बात हो रही थी संवाददाता से, आपको एक बार फिर से बता दें, दरअसल ये जो विवाद था, ये बात निकल कर आई कि जमीन को लेकर हुआ था विवाद, और कुछ नाराज उपद्रवियों ने गुस्से में प्रशासन पर भी पथराव किया है। दो समुदायों के बीच जमीन को लेकर विवाद का ये मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ये दृश्य देखकर हम समझ सकते हैं कि किस तरह से स्थितियां वहां बनी होंगी। काफ़ी तादाद में पुलिस बल वहां मौजूद था, और राजगढ़ की खबर है जहां दो समुदायों के बीच जो विवाद हुआ, उस विवाद की जड़ दरअसल जमीन थी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले, जहां से खबर हम आपको बता रहे हैं, दो समुदायों के बीच ज़मीनी कब्जे को लेकर जो विवाद हुआ था, वो विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि गुस्साए लोगों ने प्रशासन को भी नहीं छोड़ा। बीच बचाव के लिए मामले को शांत कराने आए प्रशासन पर भी पथराव शुरू कर दिए लोगों ने। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप शर्मा, एसपी साहब राजगढ़ से। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बताइए मैडम। नमस्कार प्रदीप जी, क्या कहना चाहेंगे, आखिर क्या कारण हो सकता है? एक बड़ी घटना से अभी हम उभरे ही नहीं है, खरगोन वाली, और ये घटनाएं जो बीच बीच में आती हैं, इससे लोगों में भय, डर पैदा हो रहा है। और इस बार तो प्रशासन को भी नहीं छोड़ा, इस बार भी बोलना चाहिए मुझे। इसमें ऐसा कोई विवाद नहीं है। ये बेसिकली दो परिवारों के बीच में एक प्लॉट को लेकर विवाद है जी। और उसमें दोनों परिवारों के बीच में जो लड़ाई हुई, हाँ। वो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लोगों को अन्य चीज लगी। अभी हमारे दोनों पक्षों से जनसंवाद हुआ है, हमारे अधिकारियों ने बात किया और सभी ने स्वीकारा है कि ये किसी सोसाइटी से रिलेटेड मामला नहीं है, ये तो दो परिवारों के बीच की लड़ाई है। किसी प्रकार का कोई भय नहीं है और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बाजार और जो महिलाएं, बच्चे हैं, वो सभी सामान्य तौर पे आवागमन कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई अब भय वहां पर व्याप्त नहीं। जी बिल्कुल, लेकिन एक सवाल फिर भी बनता है प्रदीप जी, मुझे लगता है आप सहमत होंगे इस बात से कि अगर दो परिवारों में विवाद हो जाता है, गुस्साए लोग एक दूसरे पर शायद हमला कर देते, हमलावर हुए, लेकिन प्रशासन पर भी पथराव कर दिया, ये तो एक वाकई अक्षम्य जिसको हम बोलते हैं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल अक्षम्य है। और क्योंकि पुलिस जो है वहां पर बचाने के लिए गई थी, प्रशासन जो है स्थिति को कंट्रोल करने के लिए गया था। हर जगह कुछ इस तरह के असामाजिक तत्व होते हैं जो इन गतिविधियों में शामिल रहते हैं। बिल्कुल, उनकी वीडियोग्राफी की गई है, उन सभी को चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। अभी हम लोगों ने जितने लोग वहाँ पर शस्त्र लाइसेंसी हैं, सभी के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं और जो वीडियोग्राफी है उससे लोगों को चिन्हित किया जाकर 11 लोगों के विरुद्ध अभी FIR हुई है। अन्य जो अज्ञात है उनको भी चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिससे इस तरह की कोई पुनरावृत्ति ना हो। जी बिल्कुल, क्योंकि लोगों में जो एक विश्वास है कि प्रशासन हर वक्त मदद के लिए खड़ा हुआ है, और जब प्रशासन के ऊपर इस तरह के हमले होंगे तो लोगों को शायद उनका जो डर है वो बढ़ ना जाए। तो जरूरत है जल्दी और उचित कार्रवाई की। बिल्कुल बिल्कुल, आप निश्चिंत रहें। अभी हमारा पहला टास्क था कि हम नॉर्मलसी रिस्टोर करें और नॉर्मलसी पूरी तरह से आज से रिस्टोर्ड है। अब जो सख्त कार्रवाई है वो जल्दी की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सर जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप शर्मा, SP राजगढ़, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थितियां अभी कंट्रोल में है और बिल्कुल निगरानी रखी जा रही है। जिन लोग जो असामाजिक तत्व इसमें शामिल हैं, जो नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, उन पर जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। राजपुर के हाथबेड़ी गांव में 14 साल की नाबालिग लड़की को एक युवक ने चाकू मारकर घायल कर दिया। आरोपी ने पीड़िता के हाथ और गले पर चाकू से हमला किया है। घायल लड़की को बड़वानी जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया है। वहीं घटना के बाद आरोपी युवक फरार है। हम दूध लेने जा रहे थे तो रास्ते में दो लड़के मिले, कबीर और दीपक। तो वो दोनों ने ना मेरी बहन के हाथ में चाकू मार दिया और गले में भी मार दिया। थाने पे एक रिपोर्ट आई है, एक नाबालिग लड़की है हाटबेड़ी राजपुर की, उसको दीपक पिता दिनेश बलाई नाम के एक लड़के ने उसको गर्दन
में चाकू मारा और हाथ में भी उस लड़की को चाकू लगा था। उसको घायल अवस्था में उसके परिजन राजपुर अस्पताल ले गए थे, जहां से उसको बड़वानी रेफ़र कर दिया गया था। राजपुर से हमें जांच तहरीर भी आई है और उसके परिवार वाले अभी थाने पे भी रिपोर्ट करने के लिए आए हैं, तो उनकी रिपोर्ट कर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसका अनुसंधान जारी है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।